अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज का जो मेरी वीडियो है वो कंपैरिजन वीडियो है। दो हॉट सेलिंग मिड साइज सेडान पे हैं, टोयोटा करोला एल्टिस ग्रैंडे और होंडा सिविक ओरियल पे। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's अच्छा, अब मैं किसी की तरफ से पेड नहीं हूँ, किसी भी कंपनी की तरफ से, और मैं ये अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ जो मेरा एनालिसिस है और जो मैंने इन गाड़ियों के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन गाड़ियों के मैं आपको प्राइस ले आता हूँ। ऑन रोड प्राइस इन पे स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सबसे पहला फैक्टर रहता है। जो टोयोटा करोला ग्रैंडी है वो आपको नॉन फाइलर को 43,07,920 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी, और फाइलर के लिए 42,32,045 की कॉस्ट करेगी। उसके बाद इस प्राइसेस से वेरी कर सकती हैं प्राइसेस, डिपेंडिंग ऑन मार्केट अप्रिशिएट हो जाए मज़ीद। और अब जब ये वीडियो बनाई गई है उससे बाद में बनेगी, यानी कि प्राइसेस अप्रिशिएट भी हो सकती हैं। डेप्रिशिएट तो पाकिस्तान में बहुत कम ही होती हैं। गाड़ियों की प्राइसेस एक दो ऊपर चलें तो बहुत मुश्किल पाकिस्तान में नीचे आती हैं। अब इन दोनों की गाड़ी पे आप जो लुक्स हैं वो हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। मेरी प्रेफरेंस ये है कि सिविक जो है उसकी थोड़ी स्पोर्टी लुक्स होती हैं, जबकि करोला की काफ़ी एरोडायनेमिक और ना स्लीक लुक देते हैं वो। अब इनके मैं वो आपको फीचर बताऊंगा जो एक गाड़ी में होंगे वो दूसरे में नहीं होंगे, और दूसरे में होंगे जो एक इनके फर्स्ट में ना हो, वन अप हो जो गाड़ी। सिविक की अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो जो उसकी प्लस पॉइंट भी है और उसका ड्रॉबैक भी है। इसी तरह करोला के केस में भी ऐसे ही है। करोला के केस में ये है कि आपको एक सॉफ्ट सस्पेंशन मिलती है और एक कंफर्टेबल राइड मिलती है, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान की सड़कें हैं उनके हिसाब से उनके लिए बेस्ट है। और जबकि सिविक की सस्पेंशन में आपको थोड़ी स्टिफ राइड मिलती है, यानी कि थोड़ी स्टिफ, लेकिन एक स्पोर्टियर हैंडलिंग आपको गाड़ी मिलती है। सिविक में आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिलती है, पार्किंग ब्रेक जिसे आप कहते हैं, और जबकि करोला में आपको मैनुअल कन्वेंशनल हैंड ब्रेक मिलती है। करोला में आपको ग्रैंडे एक्स में जिस वेरिएंट को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ग्रैंडे एक्स ब्लैक इंटीरियर में हमें ऑटो डिमिंग मिरर मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, और इस ब्लैक इंटीरियर में मिलता है। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन होती है। सादे ग्रैंडे में बेज इंटीरियर भी आता है, जो ब्लैक इंटीरियर इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और इसके जो आप क्रूज़ कंट्रोल, मल्टीमीडिया, स्टीयरिंग व्हील, ये दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। पैडल शिफ्टर्स ऐसा फीचर है जो सिविक के सिर्फ टर्बो वेरिएंट में आता है, RS टर्बो में, बाकी किसी वेरिएंट में नहीं आता। ये प्लस पॉइंट है करोला का बहुत बड़ा ग्रैंडे में, कि आपको एक पैडल शिफ्टर यानी कि 1.8 लीटर की गाड़ी में दे रहे हैं, जो सिविक में अवेलेबल नहीं है 1.8 में। सेकंड ये है कि आपको रीसेल टू मनी, जो वैल्यू टू मनी है या रीसेल वैल्यू है गाड़ी की, करोला के किसी भी वेरिएंट की या टोयोटा की कोई भी कार है, इट इज़ वन अप ऑन होंडा। मैं ये नहीं कहता कि होंडा की गाड़ियाँ जल्दी नहीं बिकती, बहुत कार्स सेल वेरी वेल। आप बाहर निकाल लें, आपके फ़ॉरेन कस्टमर के दरवाजे पे होता है। लेकिन टोयोटा की, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ब्रांड एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है, लोग पसंद करते हैं, ठीक है, और बहुत रिलायबल है, और रिलायबिलिटी में भी वन अप ही है होंडा से। और ग्रैंडे में आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं, सिविक में भी आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं, लेकिन ग्रैंडे में आपको योकोहामा का जो जापानीज़ टायर मिलता है अच्छी क्वालिटी का, जबकि सिविक में आपको बीजी लग्जो का लोकल टायर मिलता है जो जनरल का ब्रांड है। और सिविक में आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ग्रैंडे में आपको वो नहीं मिलते। ग्रैंडे में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, यानी कि बहुत अच्छी, आपको पता लगता है कि यार जिस गाड़ी के लिए आप पे कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिहाज से इट्स सम, यानी कि क्लोज टू द मार्केट, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है बिल्ड क्वालिटी टोयोटा की भी, लेकिन काफ़ी क्लोज है, यानी कि काफ़ी वो अपनी मेंटेन कर रहे हैं अपनी बिल्ड क्वालिटी को। जबकि सिविक में बिल्ड क्वालिटीज़ के शुरू में तो बहुत इशू आए थे जब सिविक एक्स लॉन्च हुई थी, अब जाके उन्होंने कदरें इम्प्रूव की है। अब जो मुझे लगता है कि जो सिविक एक्स का जो हुड पैनल है, जो हुड पे डैम्पिंग एक उन्होंने इंजन शीट दी हुई है, क्लॉथ दिया हुआ है, नमदा जिसे हरफ आम में कहा जाता है,
वो काफ़ी फ्लिमजी सा लगता है, और वो जब आप कभी हुड उठा के एक्सपीरियंस करते हो वो काफ़ी ना यानी कि फ्लिमजी सा और हिलता रहता है अंदर हुड के, जो कि अब आप 4 मिलियन की गाड़ी में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ग्रैंडे में वो प्रॉपर उन्होंने टाई किया होता है क्लिप्स के साथ, वो काफ़ी आपको फ्लिमजी नहीं महसूस होता, चीप नहीं महसूस होता किसी भी का। सिविक में आपको रियर एसी वेंट मिल जाएंगे और क्रोला में आपको नहीं मिलेगा। फ्रंट कैम, रियर कैम, इंटरनल कैम इन दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाएगा। अब बात आ जाती है एवरेज की। एवरेज आपको दोनों गाड़ियां सिटी में विद एसी राउंड अबाउट सेम देंगी, 9 से 12.5, 11, 11.5, 12, 12.5 तक दे देंगी। डिपेंड्स अपॉन ट्रैफिक कंडीशंस, रोड कंडीशंस और आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के मुताबिक। अगर आप गाड़ी को ज़रा पुश करके चलाएंगे, फ्लोर करेंगे उसको, तो गाड़ी ज़ाहिर सी बात है फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी, कोई भी गाड़ी हो। और ये इन सिटी की मैंने आपको बताई है एवरेज जो 9 से 12.5 तकरीबन दे रही होती हैं दोनों गाड़ियाँ विद एसी इन सिटी। और हाईवे पे बात करें तो इन गाड़ियों का करैक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ये आपको यानी कि 1.3 लीटर गाड़ी या 1.5 लीटर गाड़ी की एवरेज अचीव कर रही होती हैं दोनों गाड़ियाँ। और अगर देखा जाए तो हाईवे पे सिविक की एवरेज तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर है, 14 तक भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंजन कंडीशन, आपकी कैसी ड्राइविंग है। अगर आप ज़्यादा पुश करके चलाएंगे तो वो 14, 15 तक जाएगी। अगर आप अच्छी यानी कि इंजन वेल मेंटेन्ड है और आप लो स्पीड्स पे क्रूज़ करते हैं, अराउंड 100 तक आप रखते हैं अगर गाड़ी को 90 से 110 के दरमियान, 190, 80, 90, 100 के दरमियान, तो आपको गाड़ी की एवरेज मैक्सिमम मिलेगी। यानी कि बिलो आपने पावर बैंड में नहीं जब जाना, बिलो 3000 2500 RPM तक आपको गाड़ी बेहतरीन एवरेज देगी। और कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि आप जितना आप स्लो गाड़ी को चलाएंगे, यानी कि जितनी लो स्पीड्स पे चलाएंगे, यानी कि अगर आप 70 या 80 पे चला रहे हैं तो आपको शायद एवरेज 120 से भी ज़्यादा, यानी उससे 120 किलो पर जो आर पर आपको जो एवरेज मिल रही है उससे भी ज़्यादा मिले। 80 की स्पीड पे आपको ज़्यादा एवरेज मिले एज़ कम्पेयर टू 120 पे जब आप जा रहे हो ज़्यादा एवरेज मिले। अब सिविक की हाईवे पे एवरेज आप 14 से 16 लगा लें, जबकि ग्रैंडी की मैं इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2-3 केसेस मेरे जानने वाले हैं और मैंने अब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। ग्रैंडे थोड़ी सी ज़्यादा एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी उससे ज़्यादा देती है। अब जो मुझे नहीं पता इसमें क्या उन्होंने किया है, अब बेसिक जो मुझे यानी कि जो मेरा एक्सपर्टीज़ यानी कि जितना मेरा नॉलेज है मैं जानता हूँ वो ये है कि जो स्ट्रोक है, एक टेक्निकल टर्म है, ग्रैंडी की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू बोर। होंडा में बोर ज़्यादा होता है, पिस्टन का सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका बोर बड़ा होता है, और ग्रैंडे का स्ट्रोक बड़ा होता है, तो वो कंप्रेशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से एवरेज ज़्यादा निकल आती है। तो ग्रैंडी की मैं एवरेज अराउंड, अगर आप मेच्योर ड्राइवर हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, तो आपकी समवेयर अराउंड 15 से 18.5 तक भी जा सकती है, 18 तक भी जा सकती है डिपेंडिंग। लेकिन ये फिर फिगर्स हैं कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह गाड़ी को ड्राइव करते हैं। आप ज़्यादा पुश करेंगे तो वो एवरेज आपकी 13-14 पे भी आ जाएगी, और अगर आप उसको क्रूज़ करेंगे अराउंड 90, 100, 80, 90, 100 तक रखेंगे तो वो आपकी 18 प्लस भी जाएगी। अब जो सबसे मेरा फेवरेट जो पॉइंट है ग्रैंडी का वो ये है कि आपको जो इंफरटेनमेंट मिलता है वो काफ़ी सुपीरियर आपको फील क्वालिटी जो उसकी है ना वो काफ़ी सुपीरियर लगती है एज़ कम्पेयर टू सिविक। एक तो प्राइमरीली उसका साइज़ भी बड़ा है सिविक से, और सेकंड नंबर पे उसमें एक ऐप उन्होंने टोयोटा कनेक्ट के नाम से दी हुई है। उसमें जो टोयोटा कनेक्ट ऐप है वो करती क्या है कि आपको आपके मोबाइल पे बता देती है, गाड़ी की सारी डिटेल्स बताती है कि जिस बंदे को आपने गाड़ी दी हुई है हैंड ओवर, फॉर एग्जांपल आपने ड्राइवर को गाड़ी दी है, तो आप देखना चाहते हैं कि यार ये कहीं बंदा मेरी गाड़ी पुश तो नहीं कर रहा, तो भगा तो नहीं रहा, यानी कि ड्राइव तो नहीं कर रहा या ज़्यादती तो नहीं कर रहा गाड़ी के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको फ्लोर तो नहीं कर रहा, अग्रेसिव तो नहीं चला रहा गाड़ी। ये वो आपको सारी ब्रेकिंग का भी बताएगा कि ब्रेकिंग हार्श ब्रेकिंग हो रही है, सडन एक्सेलरेशन हो रही है, सब आपको गाड़ी की लोकेशन वगैरह सब शेयर होती है टोयोटा कनेक्ट ऐप जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। और जब आप गाड़ी 0 मीटर लेंगे तब आपको 6 महीने का बैकअप भी देते हैं वो। अब जबकि होंडा में कोई ऐसा फीचर नहीं है टोयोटा कनेक्ट जिस तरह है, तो होंडा की कोई ऐसी ऐप नहीं है जो इस तरह आपको बताए आपके मोबाइल में ऐप में कि ड्राइवर गाड़ी को पुश करके चला रहा है या बहुत रैश चला रहा हो अगर गाड़ी। इस तरह आप अपने किसी बच्चों में से भी किसी को देते हैं गाड़ी तो आपको पता होगा कि आपका बेटा या बेटी हार्श ड्राइविंग तो नहीं कर रहा, यानी कि एग्रेसिव ड्राइविंग तो नहीं कर रहा,
हार्श एक्सेलरेशन, सडन स्टॉप, तो इस तरह की जो आपको सब उधर इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। एट द एंड ऑफ द डे ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑप्शंस आपको ज़्यादा अपील कर रही हैं। क्या आपको यानी कि स्पोर्टी राइड चाहिए या आपको एक सेडान चाहिए जो आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको सेफली रिलायबली लेके जाए। और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कंफर्ट चाहिए या आपको स्पोर्टी हैंडलिंग चाहिए, यानी स्पोर्ट्स टाइप की आपको गाड़ी चाहिए, स्पोर्टी गाड़ी चाहिए आपको। जब आप हर बंदे का अपना डिसीजन होता है, हर बंदे का अपना माइंडसेट है, तो वो अपने लिए इसमें कोई क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। हर बंदे का अपना टेस्ट है। अब कई लोग कहेंगे करोला ये इस पे आप है, सिविक इस पे आप है, तो ये हर बंदे का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। राइड क्वालिटी दोनों गाड़ियों की सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब लोग समझते हैं कि सिविक बहुत स्मूथ है, बहुत लग्जरी कार है, इस ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे इस बात में पता है मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा। मैं आपको इस चीज़ का अश्योर करता हूँ कि सिविक और ग्रैंडी की सेम राइड क्वालिटी है, फर्स्ट। और सेकंड नंबर पे ये है कि कोई भी गाड़ी एक दूसरे का आउट परफॉर्म नहीं करती। वही 140 हॉर्स पावर के जो फिगर्स हैं दोनों गाड़ियों पे हैं। ग्रैंडी के तकरीबन 3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ज़्यादा है, बस ये टॉर्क थोड़ा सा उसका ग्रैंडी का ज़्यादा है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी अप होगी सिविक से, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। अब जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ियाँ जा रही हैं 4 मिलियन से ऊपर ही, यानी कि आपको कॉस्ट कर रही हैं, तो 4 मिलियन के बजट में आप मैं कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये माफिया है या इस तरह हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जो मेजर पार्ट है हमारी गाड़ियों में जो भी हो रहा है वो सारा इंपोर्ट हो गया, तो उस पर ड्यूटीज़ वगैरह हैं, तो उसमें हम कंपनीज़ को कोई ब्लेम नहीं कर सकते कि वो बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ दे रहे हैं, वो हमें जो हम जिस चीज़ के लिए पे करें वो नहीं मिल रहा। तो आप ये समझें कि जो गाड़ी बाहर से ऑलमोस्ट ये असेंबल यहाँ पे हो रही है, इंपोर्ट तकरीबन समझिए गाड़ी इंपोर्ट बाहर से हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम जो उसके गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं सब बाहर से इंपोर्ट हो रहे होते हैं, तो मेरी ड्यूटीज़ पड़ती हैं, कस्टम वगैरह पड़ता है, तो वो गाड़ी एक तरह आपको इंपोर्टेड गाड़ी की कॉस्ट ही पड़ रही होती है। तो लिहाजा अब कंपनीज़ को पता है कि उनके लिए बेहतर क्या है, कि वो लोकलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे, वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, वट एवर देयर रीजन में भी, ठीक है। अब ये उनको बेहतर पता है कि वो क्यों नहीं करना चाह रहे लोकलाइजेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और काइंडली प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी मेरी नई आने वाली वीडियो हो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।